जय माता दी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंशु भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज 19 मार्च दिन बुधवार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, जिसकी शुरुआत 18 मार्च की सुबह 10:09 से हो चुकी है तथा जिसका समापन 20 मार्च की सुबह 12:37 पर होगा। इसीलिए रंग पंचमी 19 मार्च 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। आज के दिन कोई भी भद्रा नहीं है। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज रंग पंचमी के शुभ अवसर पर हम भगवान श्री कृष्ण तथा राधा रानी की एक कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए राधे राधे। द्वापर युग में एक समय की बात है जब ब्रह्मर्षि नारद को इस बात का घमंड हो गया था कि वही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त है। उनसे बड़ा भक्त भगवान विष्णु का तीनों लोकों में कोई नहीं है। ब्रह्मर्षि नारद अपने इसी अहंकार की मस्ती में एक दिन पृथ्वी लोक पर पहुंचे। पृथ्वी लोक पर उन्होंने देखा कि सभी लोग राधे कृष्ण राधे राधे का जाप कर रहे हैं। उन्होंने सोचा, भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ, लेकिन कोई भी मेरा नाम प्रभु के साथ नहीं ले रहा है। इस बात की शिकायत करने वह भगवान श्री कृष्ण के दरबार में गए, लेकिन प्रभु तो सब जानते थे। उन्होंने देवर्षि नारद को इस अहंकार से मुक्ति दिलाने के लिए एक योजना बनाई। जब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए तो भगवान श्री कृष्ण सिर दर्द का बहाना करके सो गए। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, आपको कितनी पीड़ा हो रही है? प्रभु, आप इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए, इसके लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस दर्द से मुक्ति का केवल एक ही उपाय है कि यदि मैं अपने किसी भक्त के पैरों का धुला हुआ पानी पी लूँ। क्या आप ऐसा करेंगे? तब ब्रह्मर्षि नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप ऐसा कीजिए, आप मेरी तीनों पत्नियों के पास जाइए और उन्हें यह समाचार दीजिए। तब नारद जी सबसे पहले रुक्मणी के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया, लेकिन रुक्मणी ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब नारद जी श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा के पास गए, लेकिन सत्यभामा ने भी यह कार्य करने से मना कर दिया। फिर नारद जी जाम्बवंती के पास गए, लेकिन उसने भी यह कार्य करने से मना कर दिया। फिर नारद जी उदास मन से भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहा, हे प्रभु, यह कार्य कोई भी नहीं कर रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप अंतिम बार राधा के पास जाइए। तब देवर्षि नारद राधा के पास गए और उन्हें सारी बातें बतलाई। तब राधा ने पास में रखे जल से अपने पैर धोए और उस जल को एक पात्र में भरकर नारद जी को दे दिया और कहा, मैं यह बहुत बड़ा पाप कर रही हूँ, इसके लिए मुझे घोर नरक की प्राप्ति भी हो सकती है, किंतु मैं श्री कृष्ण को पीड़ा में नहीं देख सकती। आप यह जल ले जाइए और श्री कृष्ण को दे दीजिए। नारद जी ने वैसा ही किया। नारद जी ने वह जल भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और कहा, धन्य है प्रभु आपकी लीला। राधा का नाम आपके साथ जुड़ा है, इसकी अलग ही महिमा है। माता रुक्मणी, मीराबाई तथा राधा तीनों ने ही आपसे प्रेम किया, लेकिन माता रुक्मणी ने आपको अपने पति के रूप में प्राप्त किया। मीराबाई ने आपको अपना आराध्य बनाया, लेकिन राधा ने आपको कृष्ण ही रहने दिया। यही कारण है कि आपके नाम से पहले राधा का नाम लिया जाता है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भक्तों, शीतला सप्तमी को लेकर आप सभी भक्तों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि शीतला सप्तमी कब है, शीतला अष्टमी कब है, बासुड़ा कब पूजा जाएगा, शीतला सप्तमी पर कौन से उपाय करने चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए है। शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी दोनों में से किसी भी दिन आप माता शीतला की पूजा कर सकते हैं। शीतला माता पार्वती माता का ही एक रूप है। शीतला स्वरूप जो कि एक हाथ में झाड़ू और नीम के पत्ते रखती है और दूसरे हाथ में कलश जिसमें वह शीतल जल रखती है। शीतला माता गधे की सवारी करती है। शीतला माता को चेचक रोग की देवी के रूप में पूजा जाता है। शीतला माता की पूजा उन लोगों द्वारा की जाती है जो चेचक जैसी बीमारियों से सुरक्षा चाहते हैं। आइए जानते हैं शीतला सप्तमी कब है। इस वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत 21 मार्च को देर रात 2:45 पर शुरू होकर 22 मार्च को सुबह 4:23 तक रहेगी। इसीलिए शीतला
शीतला सप्तमी का व्रत 21 मार्च शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:24 से लेकर शाम 6:33 तक है। शीतला सप्तमी के अगले दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी शीतला अष्टमी के रूप में मनाई जाती है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च को सुबह 4:23 पर शुरू होकर 23 मार्च को सुबह 5:23 पर समाप्त होगी। शीतला अष्टमी का शुभ मुहूर्त सुबह 6:41 से शाम 6:50 तक है। जिस दिन आप यह पूजा कर रहे हैं उस दिन माता शीतला को बासोड़े अर्थात बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि शीतला माता को ठंडक की देवी है, इसीलिए उन्हें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। उस दिन घर में आग प्रज्वलित नहीं की जाती। घर के सभी सदस्य बासी भोजन को ही ग्रहण करते हैं। शीतला माता को ठंडी चीजें जैसे कच्चा दूध, दही, छाछ आदि का भोग लगाया जाता है। यदि आपके आसपास शीतला माता का मंदिर नहीं है तो आप किसी भी देवी के मंदिर में या घर पर ही या महादेव पार्वती के मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले शीतला माता को जल चढ़ाए, उसके बाद हल्दी पाउडर, चंदन, सिंदूर, कुमकुम लगाए, लाल रंग के फूल अर्पित करें। शीतला माता को आटे से बना दीपक बिना जलाए अर्पित करें, आरती करें। शीतला माता की व्रत कथा का श्रवण करें। शीतला माता को भोग में आप हलवा, मीठे चावल, पूरी, पुए, दही के बने हुए पकवान आदि आप भोग लगा सकते हैं। आप इस दिन झाड़ू मंदिर में दान अवश्य करें, तभी आपकी पूजा सफल मानी जाती है। यदि आपका मासिक धर्म शुरू हो तो आप यह पूजा किसी और से भी करवा सकते हैं। उम्मीद है शीतला माता से संबंधित आपको सभी जानकारियां मिल चुकी हैं। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के वीडियो में चैत्र मास महात्म्य की कथा का श्रवण करेंगे। जय माता दी। सूर्य गुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। वह रूप यौवन से संपन्न तथा सुंदर अंगों वाली थी। एक बार वह सुंदरी अपने यजमान चंद्रमा के घर गई। उस रूप तथा यौवन से संपन्न चंद्रमुखी कामिनी को देखते ही चंद्रमा उस पर आसक्त हो गए। तारा भी चंद्रमा को देखकर आसक्त हो गई। इस प्रकार वे दोनों, तारा तथा चंद्रमा, एक दूसरे को देखकर प्रेम विभोर हो गए। वे दोनों प्रेमो उन्मत्त एक दूसरे को चाहने की इच्छा से युक्त हो विहार करने लगे। इस प्रकार उनके कुछ दिन व्यतीत हुए। तब बृहस्पति ने तारा को घर लाने के लिए अपना एक शिष्य भेजा, परंतु वह न आ सकी। जब चंद्रमा ने बृहस्पति के शिष्य को कई बार लौटाया तो वे क्रोधित होकर चंद्रमा के पास स्वयं गए। चंद्रमा के घर जाकर उदार चित्त बृहस्पति ने अभिमान के साथ मुस्कुराते हुए उस चंद्रमा से कहा, हे चंद्रमा, तुमने यह धर्म विरुद्ध कार्य क्यों किया है और मेरी इस परम सुंदरी पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? हे देव, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरे यजमान हो। तब हे मूर्ख, तुमने गुरु पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? ब्रह्म हत्या करने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, मदिरा पान करने वाला, गुरु पत्नीगामी तथा पांचवा इन पापियों के साथ संसर्ग रखने वाला ये महापातकी है। तुम महापापी, दुराचारी एवं अत्यंत निंदनीय हो। यदि तुमने मेरी पत्नी के साथ अनाचार किया है तो तुम देवलोक में रहने योग्य नहीं हो। हे दुष्टात्मन, मेरी इस पत्नी को छोड़ दो जिससे मैं इसे अपने घर ले जाऊं, अन्यथा गुरु पत्नी का अपहरण करने वाले तुझको मैं श्राप दे दूंगा। इस प्रकार बोलते हुए स्त्री विरह से कातर तथा क्रोधाकुल देवगुरु बृहस्पति से रोहिणीपति चंद्रमा ने कहा, क्रोध के कारण ब्राह्मण अपूजनीय होते हैं। क्रोध रहित तथा धर्म शास्त्रज्ञ विप्र पूजा के योग्य है और इन गुणों से हीन ब्राह्मण त्याज्य होते हैं। हे अनग, वह सुंदर स्त्री अपनी इच्छा से ही आपके घर को छोड़कर यहाँ कुछ दिन ठहर भी गई तो इससे आपकी क्या हानि है? अपनी इच्छा से ही वह यहाँ रहती है। सुख की इच्छा रखने वाली वह कुछ दिन यहाँ रहकर अपनी इच्छा से चली जाएगी। आपने ही तो पूर्व में धर्म शास्त्र के इस मत का उल्लेख किया है कि संसर्ग से स्त्री और वेद कर्म से ब्राह्मण कभी दूषित नहीं होते। चंद्रमा के ऐसा कहने पर बृहस्पति अत्यंत दुखी हुए एवं चिंतामग्न होकर शीघ्र ही अपने घर चले गए। कुछ दिन अपने घर रहकर चिंता से व्याकुल गुरु बृहस्पति पुनः उन औषधिपति चंद्रमा के यहाँ शीघ्र जा पहुंचे। वहां द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने से रोका। तब वे क्रुद्ध होकर द्वार पर ही रुक गए। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने पर जब चंद्रमा वहां नहीं आए तब बृहस्पति अत्यंत क्रुद्ध हो गए।
वे विचार करने लगे कि मेरा शिष्य होते हुए भी इसने माता के समान आदरणीय गुरु पत्नी को बलपूर्वक हर लिया है, इसीलिए अब मुझे इस अधर्मी को दंडित करना चाहिए। तब बाहर द्वार पर खड़े बृहस्पति ने क्रोध के साथ चंद्रमा से कहा, अरे नीच पापी देवाधम, तुम अपने घर में निश्चिंत होकर क्यों पड़े हो? मेरी स्त्री शीघ्र मुझे लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। यदि तुम मेरी पत्नी नहीं दोगे तो मैं तुझे अवश्य अभी भस्म कर दूंगा। सूत जी बोले, बृहस्पति के इस प्रकार के क्रोध भरे वचन सुनकर द्विजराज चंद्रमा शीघ्र घर से बाहर निकले और हंसते हुए उनसे बोले, आप इतना अधिक क्यों बोल रहे हैं? सर्व लक्षण संपन्न वह पत्नी आपके योग्य नहीं है। हे विप्र, आप अपने समान किसी अन्य स्त्री को ग्रहण कर लीजिए। ऐसी सुंदर भिक्षुक के घर में रहने योग्य नहीं है। यह प्रायः कहा जाता है कि अपने समान गुण संपन्न पति पर ही पत्नी का प्रेम स्थिर रहता है। अपने इच्छा अनुसार अब आप चाहे जहां चले जाएं, मैं इसे नहीं दूंगा। आपका श्राप मेरे ऊपर नहीं लग सकता। हे गुरु, मैं यह रमणी आपको नहीं दूंगा। अब आप जैसा चाहे वैसा करें। सूत जी बोले, चंद्रमा के ऐसा कहने पर देवगुरु बृहस्पति रुष्ट होकर चिंता में पड़ गए और वे कुपित हो शीघ्रता से इंद्र के भवन चले गए। वहां स्थित देवगुरु बृहस्पति को दुख देखकर इंद्र ने पाद्य, अर्घ्य तथा आचमनीय आदि उनकी विधिवत पूजा करके बैठाया। जब बृहस्पति आसन पर बैठकर स्वस्थ हो गए तब परम उद्धार इंद्र ने उनसे पूछा, महाभाग, आपको कौन सी चिंता है? हे मुनिवर, आप इतने शोकाकुल किस लिए हैं? मेरे राज्य में आपका अपमान किसने किया है? आप मेरे गुरु हैं, अतः हमारी सारी सेना एवं लोकपाल सभी आपके अधीन हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य देवता भी आपकी सहायता करेंगे। आपको कौन सी चिंता है? इस समय उसे बताइए। बृहस्पति बोले, चंद्रमा ने मेरी सुंदर नेत्रों वाली पत्नी तारा का हरण कर लिया और वह दुष्ट मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी उसे लौटाता नहीं है। हे देवराज, अब मैं क्या करूं? अब तो केवल आप ही मेरी शरण है। हे शतक्रतो, मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे देवेश, आप मेरी सहायता कीजिए। इंद्र बोले, हे धर्मात्मन, आप शोक न करें। हे शिवव्रत, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपकी पत्नी को अवश्य लाऊंगा। हे महामते, यदि दूत भेजने पर भी वह मदोन्मत्त चंद्रमा आपकी स्त्री को नहीं देगा, वो देव सेनाओं सहित मैं स्वयं युद्ध करूंगा। इस प्रकार गुरु बृहस्पति को आश्वासन देकर इंद्र ने अपनी बात को सही ढंग से कहने वाले विलक्षण तथा वाक्पटु दूत को चंद्रमा के पास भेजा। शीघ्र ही वह चतुर्दूत चंद्रलोक गया और रोहिणीपति चंद्रमा से यह संदेश वचन कहने लगा, हे महाभाग, हे महामते, इंद्र ने आपसे कुछ कहने के लिए मुझे भेजा है, अतः उनके द्वारा जो कुछ कहा गया है वही ज्यों का त्यों आपसे कह रहा हूँ। हे महाभाग, हे सुव्रत, आप धर्मज्ञ है, जानते हैं तथा धर्मात्मा अत्रि मुनि आपके पिता है। नीति अतएव आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आप निंदनीय हो जाए। आलस्य रहित होकर यथाशक्ति अपनी स्त्री की रक्षा सभी प्राणी करते हैं, अतः इस तारा के लिए बड़ा कलह होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे सुधानिधे, जैसे आप अपनी भार्या की रक्षा हेतु प्रयत्न करते हैं, वैसे वे गुरु बृहस्पति भी अपनी पत्नी की रक्षा के लिए प्रयत्नशील है। आप अपने ही सदृश सभी प्राणियों के विषय में विचार कीजिए। हे सुधानिधे, आपको दक्ष प्रजापति की सुलक्षणों से युक्त 28 कन्याएं पत्नी के रूप में प्राप्त है। आप अपने गुरु की पत्नी को पाने की इच्छा क्यों रखते हैं? स्वर्ग लोक में मेनका आदि अनेक मनोरम अप्सराएं सर्वदा सुलभ है, तब उनके साथ स्वेच्छा पूर्वक विहार कीजिए और गुरु पत्नी तारा को शीघ्र ही लौटा दीजिए। आप जैसे महान लोग यदि अहंकारवश ऐसा निंदनीय कार्य करे तो अनभिज्ञ साधारण जन तो उनका अनुकरण करेंगे ही और तब धर्म का नाश हो जाएगा। अतः हे महाभाग, गुरु की इस मनोरमा पत्नी को शीघ्र लौटा दीजिए, जिससे आपके कारण इस समय देवताओं के बीच कलह उत्पन्न न हो। सूत जी बोले, दूत से इंद्र का संदेश सुनकर चंद्रमा कुछ क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र के दूत को इस प्रकार व्यंग पूर्वक उत्तर दिया। चंद्रमा बोले, हे महाबाहो, आप धर्मज्ञ है और स्वयं देवताओं के राजा है। आपके पुरोहित बृहस्पति भी ठीक आपकी तरह है।
और आप दोनों की बुद्धि भी एक समान है। दूसरों को उपदेश देने में अनेक लोग चतुर होते हैं, परंतु कार्य उपस्थित होने पर उपदेश अनुसार स्वयं आचरण करने वाला दुर्लभ होता है। हे देवेश, बृहस्पति के बनाए शास्त्र को सभी मनुष्य स्वीकार करते हैं। शक्तिशाली लोगों के लिए सब कुछ अपना होता है, परंतु दुर्बल लोगों के लिए कुछ भी अपना नहीं होता। तारा जितना प्रेम मुझसे करती है उतना बृहस्पति से नहीं, अतः अनुरक्त स्त्री धर्म अथवा न्याय से त्याज्य कैसे हो सकती है। गृहस्थ जीवन का वास्तविक सुख तो प्रेम रखने वाली स्त्री के साथ ही होता है, उदासीन स्त्री के साथ नहीं। इसलिए हे दूत, तुम जाओ और इंद्र से कह दो कि मैं इसे नहीं दूंगा। हे सहस्त्राक्ष, आप स्वयं समर्थ है, आप जो चाहते हैं वह कीजिए। सूत जी बोले, चंद्रमा के ऐसा कहने पर दूत इंद्र के पास लौट गया और चंद्रमा ने जो कहा था वह सब उसने इंद्र से कह दिया। इसे सुनकर प्रतापी इंद्र भी अत्यंत क्रोधित हुए और गुरु बृहस्पति की सहायता के लिए सेना की तैयारी करने लगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य चंद्रमा तथा देव गुरु के विरोध की बात सुनकर बृहस्पति से द्वेष के कारण चंद्रमा के पास गए और उससे बोले कि आप तारा को वापिस मत कीजिए। हे महामते, हे माने, यदि इंद्र के साथ आपका युद्ध छिड़ जाएगा तो मैं भी अपनी मंत्र शक्ति से आपकी सहायता करूंगा। गुरु पत्नी से अनाचार की बात सुनकर और शुक्राचार्य को बृहस्पति का शत्रु जानकर शिव जी भी बृहस्पति की सहायता के लिए तैयार हो गए। तब तारकासुर के साथ हुए युद्ध की भांति देव दानवों में संग्राम छिड़ गया। यह युद्ध बहुत वर्षों तक चलता रहा। देव दानवों का यह संग्राम देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर उस क्लेश की शांति के लिए रण स्थल में शीघ्र पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा कि तुम गुरु बृहस्पति की पत्नी लौटा दो, नहीं तो भगवान विष्णु को बुलाकर मैं तुम्हें इस्मूल नष्ट कर दूंगा। तत्पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भृगुनंदन शुक्र को भी युद्ध से रोका और उनसे कहा है, हे महामते, दैत्यों के संग से क्या आपकी भी बुद्धि अन्याय युक्त हो गई है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की बात सुनकर शुक्राचार्य चंद्रमा के पास गए। उन्होंने चंद्रमा को युद्ध से रोका और कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे भेजा है, तुम अपने गुरु की पत्नी को तत्काल छोड़ दो। सूत जी बोले, शुक्राचार्य की वह अद्भुत वाणी सुनकर चंद्रमा ने बृहस्पति को गर्भवती सुंदरी प्रिय भार्या को लौटा दिया। पत्नी को पाकर देवगुरु बड़े प्रसन्न हुए और आनंद पूर्वक अपने घर पर चले गए। तत्पश्चात सभी देवता और दैत्य भी अपने अपने घर चले गए। पितामह ब्रह्मा अपने लोक को और शिव जी भी कैलाश पर्वत पर चले गए। इस प्रकार अपनी पत्नी स्त्री को पाकर बृहस्पति संतुष्ट हो गए। तदंतर कुछ दिनों के बाद तारा ने शुभ दिन और शुभ नक्षत्र के गुणों में चंद्रमा के समान ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को उत्पन्न देखकर देवगुरु बृहस्पति ने प्रसन्न मन से उसके विधिवत जात कर्म आदि सभी संस्कार किए। हे श्रेष्ठ मुनियों, चंद्रमा ने जब सुना कि पुत्र उत्पन्न हुआ है तब बुद्धिमान चंद्रमा ने बृहस्पति के पास अपना दूध भेजा और कहलवाया, हे गुरु, यह पुत्र आपका नहीं है क्योंकि यह मेरे तेज से उत्पन्न है। तब आपने अपनी इच्छा से बालक का जात कर्म आदि संस्कार क्यों कर दिया। उस दूत का वचन सुनकर बृहस्पति ने कहा कि यह मेरा पुत्र है क्योंकि इसकी आकृति मेरे समान है, इसमें संदेह नहीं। पुनः दोनों में विवाद खड़ा हो गया और देव दानव मिलकर फिर युद्ध के लिए आ गए और इस प्रकार उनका बहुत बड़ा समूह एकत्र हो गया। उस समय शांति के अभिलाषी स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी पुनः वहां पहुंचे और रणभूमि में डटे हुए युद्ध उत्सुक देव दानवों को उन्होंने युद्ध से रोका। धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा, हे कल्याणी, यह पुत्र किसका है। हे सुंदरी, तुम सही सही बता दो जिससे यह कलह शांत हो जाए। तब तारा ने लगाते हुए सिर नीचे करके मंद स्वर में कहा, यह पुत्र चंद्रमा का है। ऐसा कहकर वह घर के भीतर चली गई। तब प्रसन्न चित्त होकर चंद्रमा ने उस पुत्र को ले लिया। उन्होंने उसका नाम बुध रखा। पुनः वे अपने घर चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने लोक को तथा इंद्र सहित सभी देवता भी चले गए। इस प्रकार प्रेक्षक भी जो जहाँ से आए थे वे सभी अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार गुरु के क्षेत्र में चंद्रमा से बुध की उत्पत्ति का यह वृत्तांत जैसा मैंने पूर्व में सत्यवती पुत्र व्यास जी से सुना था वैसा आप लोगों से कह दिया।
प्रिय भक्तों, यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो नमो दुर्गे शुककर्णी, नमो नमो दुर्गे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटि विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीन्हा, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जग की पाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल शबनाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे, शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित धावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्ध ऋषि मुनिन उबारा, धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणा अक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माई, श्री नारायण अंग समाई, क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी अरुधूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, छन्न भाल भव दुख निवारिणी, केहरी वाहन शोह भवानी, लांगुर वीर चरत अगवानी, कर में खप्पर खड़क विराजे, जाको देख काल डर से भाजे, शोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु शूला, नगर कोट में तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संघन शन हारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अधभार मही अकुलानी, रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा, पड़ी घर्षण तन पर जब जब भई साय मातो, तुम तब तब अमरपुरी अवरो सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोक, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे जो में जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई, जोगीश्वर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर अचारज तब हो कीन्हो, काम क्रोध जीती सब लीन्हो, निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, रीप मुरख मोहि अति डर पावे, शत्रु नाश कीजे महारानी, शत्रु नाश कीजे महारानी, तो सुमिरो एक चित तुम्ही भवानी, करो कृपा है मात दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निराला, जब लगी जियो दया फल पाओ, तुमिरो यश मैं सदा सुनाओ, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज हो जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी, बोलिए शेरे वाली दुर्गे मैया की जय। प्रिय भक्तों, यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।